नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था सभी वर्गों के लिए एक समान है? अगर एक मध्य वर्गीय व्यक्ति अपना घर बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या इलाज के लिए लोन लेता है और किसी कारणवश उसका एक दो किस्त समय पर जमा नहीं हो पाता है, फिर जब उसको दोबारा लोन की जरूरत पड़ती है और वो बैंक में जाता है तो बैंक वाले ये कह के टरका देते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, आपको लोन नहीं मिल सकता है। यद्यपि वो अपना पुराना लोन चुका दिया होता है, फिर भी बैंक उसको टरका देता है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, आपको लोन नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ जब कोई बड़ा उद्योगपति या बड़ी कंपनी कर्ज लेकर वापस नहीं करती है तो अक्सर उसके लिए पुनर्गठन, समझौता या दिवालियापन प्रक्रिया या अन्य राहत के रास्ते खोल दिए जाते हैं। कई मामले में वही कारोबारी बाद में फिर से व्यापार शुरू कर लेता है और वित्तीय संस्थानों से नई फंडिंग भी मिल जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति, मिडिल क्लास फैमिली अगर कर्ज लेती है तो क्रेडिट स्कोर का बहाना बना के उसको कर्ज नहीं दिया जाता है। लेकिन बड़ी कंपनियां अगर वो दिवालिया भी हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं, तो फिर से बैंक उसके कर्ज को माफ करके दोबारा कर्ज दे देती है, उसको लोन दे देती है व्यापार करने के लिए। सोचिए, एक शिक्षक, किसान, छोटा दुकानदार या नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी ईएमआई चुकाने में थोड़ी भी देर कर दे तो उसका वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। उसके लिए बैंक के दरवाजे लगभग बंद हो जाते हैं। कई बार तो किराए पर घर लेने या नया व्यवसाय शुरू करने में भी परेशानी होने लगती है। लेकिन बड़े कॉर्पोरेट कर्जदारों के मामले में ये तस्वीर कुछ अलग ही दिखाई देती है। उनका कर्ज पुनर्गठित हो जाता है। उनके कर्ज को पुनर्गठित करने के लिए बैंक अपने नुकसान का बड़ा हिस्सा माफ कर देता है। यहीं से आम आदमी के मन में सवाल उठता है कि क्या कानून और बैंकिंग व्यवस्था सबके लिए समान है? क्या आर्थिक जोखिम का पूरा बोझ केवल मध्य वर्ग और छोटे व्यापारियों पर डाल दिया गया है? देश का मध्य वर्ग टैक्स भरता है, बिजली का बिल भरता है, बच्चों का फीस भरता है, ईएमआई भरता है। अगर कभी किसी कारणवश आर्थिक संकट आ जाए, नौकरी चली जाए, आदमी बीमार पड़ जाए और वो समय पर यदि एक किस्त भी जमा नहीं कर पाता है तो उसे डिफॉल्टर का तगमा लगा दिया जाता है। जबकि बड़े कर्जदारों के मामले में अक्सर खबरें आती हैं कि हजारों करोड़ रुपए का बकाया का कर्ज किसी समझौते के माध्यम से खत्म कर दिया गया, माफ कर दिया गया। क्या बैंकिंग व्यवस्था को ऐसी नहीं होना चाहिए जो छोटे और मध्यवर्गीय लोगों को भी दूसरा मौका मिल सके? ये मौका केवल बड़े उद्योगपतियों और कॉर्पोरेटों को ही क्यों मिलता है? दूसरा मौका छोटे और मध्यवर्गीय लोगों को भी मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या भारत की बैंकिंग व्यवस्था में छोटे और बड़े कर्जदारों के बीच व्यवहार का अंतर है? यदि है तो क्यों है? यदि है तो ये सही है या गलत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आए की वीडियो के लिए देखते रहें स्नेही टॉक। धन्यवाद।